ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वापस ये कैमरा मैं पकड़ रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ आज मैं इस एयरपोर्ट में आकर के, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था पिछले साल जो 3 कंट्री का मैंने एक साथ व्लॉग बनाया था, ईरान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उसके बाद मैं कभी कैमरा पकड़ ही पाऊँगा। बट आपके सपोर्ट के साथ आज वापस ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ये व्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब नहीं तो कब व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता चल चुका होगा अब आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सीरीज़ होने वाला है एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जो कि मेरा पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, थाईलैंड। वीज़ा ऑन अराइवल हम लेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस ट्रिप में आपको ज़्यादातर वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट का मिलेगा। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके मैं आपको सारे डिटेल्स इस ट्रिप के देता हूँ। हाँ तो भाई लोग, अभी मैं हूँ चेन्नई के टर्मिनल 1 पे। टर्मिनल 1 और इंटरनेशनल टर्मिनल 2 दोनों चेन्नई का कनेक्टेड है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आने के लिए, चेन्नई इंटरनेशनल या डोमेस्टिक एयरपोर्ट आने के लिए आपको मेट्रो कनेक्टेड है, जो कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से टोटल 45 मिनट्स लगता है और फेयर भी 45 रुपीज़ है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, टिकट का प्राइसिंग। जनरली अगर आप कोलकाता से फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो आपको सबसे सस्ता टिकट मिलेगा, समथिंग अराउंड 6000 to 7000 के बीच में, या 8000 मैक्सिमम मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने टिकट बुक कराया है, चेन्नई टू दिल्ली, दिल्ली टू बैंकॉक, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट BKK, ट्रांजिट टाइम मेरे हाथ में अभी 2 घंटा 30 मिनट में है, 30 मिनट है। अब आगे क्या प्रॉब्लम होगा वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इस ब्लॉग को जो मैं बता रहा हूँ वो मैं दो पार्ट में शूट करने वाला हूँ। पहला चेन्नई से दिल्ली, फिर दिल्ली से बैंकॉक के लिए। अब मैं आपको बता दूँ नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स इंडिया से थाईलैंड जाने के लिए टोटली मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 20 फ़्लाइट है, 20, और मिनिमम फेयर 6000, मैक्सिमम फेयर 34,000 भी है उसका, 35,000 भी मैंने देखा है। थाईलैंड, थाई स्माइल एरिया, थाई ऐसे कुछ एयरवेज है, उसका था वो मैक्सिमम। मिनिमम जो है वो मैंने देखा है एयर इंडिया का 7000 रुपीज़। आपने मेरा अगर व्लॉग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो रशियन सीरीज़ में मैंने बताया था कि मैं एयर इंडिया को कभी बोर्ड नहीं करूँगा। आज हुआ है एग्जैक्टली अपोजिट। बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, मैं जाता हूँ अपने बैग के पास, वरना अगर कोई सिक्योरिटी CISF का अगर लोग आ गया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था, 1 मिनट जी, तो मैं आपको बता रहा था एयर इंडिया का जो मैंने फ़्लाइट बुक किया है, ये मुझे पड़ा है 10,800 रुपीज़ का टोटल। यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से फिर बैंकॉक 10,800 रुपीज़ का। जब मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था ना, उन्होंने अच्छी तरह से चेक नहीं किया। मुझे पता है वो बस देख रहे थे, वापस मुझे दे रहे थे। और मुझे अपना बोर्डिंग पास जो है, दोनों बोर्डिंग पास एग्जैक्टली 30 सेकंड में मिला है। मैं काउंट कर रहा था कि मुझे कितने देर में वो बोर्डिंग पास देंगे, तो एग्जैक्टली 30 सेकंड में मुझे बोर्डिंग पास मिला, जो कि बहुत हैरानी वाली बात है। उन्होंने मुझे सबसे पहले पूछा, क्या आपके पास रिटर्न टिकट है? मैंने दिखा दिया रिटर्न टिकट। होटल बुकिंग पूछा, मैंने होटल बुकिंग दिखाया। मुझसे उन्होंने ये भी पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैंने बताया उनको मेरे पास 14,000 थाई बात है, जो कि अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो समथिंग अराउंड मैंने 34,500 रुपीज़ दिया है। हाँ, इस पॉइंट पे आते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल पे भी मैं आपको बात करूँगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एक एयरलाइन से थाईलैंड जा रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी एयरलाइन से आपको वापस आना है। और वीज़ा ऑन अराइवल अगर आपको थाईलैंड का लेना है तो कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस करता है तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वीज़ा ऑन अराइवल आपको शायद ना मिले। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 जो कि फॉरमोस्ट और आपका आइडेंटिफिकेशन जैसा काम करता है, वो है आपका पासपोर्ट। मिनिमम एक्सपायरी डे जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा था वो 30 डेज़ का है। और हम इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल 15 दिन के मैक्सिमम स्टे के लिए ही मिलता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो रिटर्न फ़्लाइट है। याद रखिएगा, रिटर्न फ़्लाइट
होना चाहिए वापस इंडिया के लिए। ऑनवर्ड जर्नी एक्सेप्टेड नहीं होगा। कैम्बोडिया, लेओस, इंडोनेशिया का याद रखिएगा, ये मैं आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट से देख करके बता रहा हूँ। 2 फोटोग्राफ लगेंगे, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, 80% विथ फेस। ट्रैवल इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत नहीं है। होटल बुकिंग का प्रिंट आउट, ये जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये सारे प्रिंट आउट आपके हाथ में होना ज़रूरी है। अब एक प्रो टिप अगर मैं आपको बताऊँ तो जो वीज़ा ऑन अराइवल एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर वो आप पहले से प्रिंट आउट लेकर के आओगे तो हो सकता है 30 मिनट, लगभग 30 से 40 मिनट आप थाईलैंड में सेव करोगे। अब टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 5:10। मेरा फ़्लाइट है यहाँ से 8:30 बजे। मैं जाऊँगा सिक्योरिटी चेक में चेन्नई एयरपोर्ट में कितना टाइम लगेगा ये भी मैं आपको देख करके बताता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। चलिए भैया 5 मिनट में सिक्योरिटी चेक हो गया। ये बहुत बड़ा झंझट लगता है मुझे। लैपटॉप निकालो, फ़ोन निकालो, घड़ी निकालो, बेल्ट निकालो। वैसे तो इस बार मैं आया हूँ चप्पल में, नो शूज़, नो जीन्स, नथिंग, कुछ नहीं पहना है मैंने। मतलब कपड़े पहने हैं बट लेकिन ज़्यादातर जो मैं हेवी सामान लाता था ना, वो सब कुछ मैं इस बार घर पे छोड़ के आया। मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में, क्योंकि होने वाला है बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट थाईलैंड में, आपका भी और मेरा भी। बस बने रहिए, दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। फैसिलिटी दिखाने से पहले भाई, बहुत लोग हैं चेन्नई एयरपोर्ट में। डोमेस्टिक टर्मिनल है ना, इंटरनेशनल टर्मिनल में खाली रहता है, मालूम है, कुछ नहीं है, ना खाने का ना कुछ भी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है अच्छा खासा, दिखाता हूँ, रुकिए, बने रहिए। देखिए मैं ना बार बार भूल जाता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये बताना था आपको कि अगर आप थाईलैंड 4 से 6 या 5 से 7 दिन का प्लान कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 5 से 7 दिन के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, 5 से 7 दिन के लिए जाऊँगा। बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और बहुत ज़्यादा इन्फोटेनमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो भी क्रिस्प वे पे। जितनी भी छोटी डिटेल्स मैं आज तक अपने इंटरनेशनल ट्रिप में मिस करते आया हूँ, वो मैं इस बार मिस नहीं करूँगा। अब जब मैं फ़्लाइट टिकट में बुक कर रहा था एयर इंडिया का, फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली टू बैंकॉक का, सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट बाय द वे मेरा डेस्टिनेशन होने वाला है, मैंने वो थर्ड पार्टी से बुक किया था, एजेंट से, जो कि है trip.com। क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर रहा था, मैंने पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे टिकट मिला नहीं है। बैंक से पैसा कटने का भी मैसेज मुझे आया नहीं। मैं 10 मिनट तक वेट करते रहा गया और कुछ मैसेज आया नहीं और मैं घबरा गया। ये मेरे ख्याल से आपके साथ भी हुआ होगा, या हो सकता है हो। देखिए, अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा क्रेडिट हो चुका है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आधा घंटा के बाद मुझे अपना टिकट मिला, विथ कन्फर्मेशन के साथ। और उसके पहले ये मैसेज आया था कि अगर बैंक से पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो trip.com 100% आपको टिकट देगा, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं टर्मिनल 1 पे हूँ चेन्नई एयरपोर्ट में, टर्मिनल 2 पे नहीं हूँ। टर्मिनल 2 एक नया एयरपोर्ट बना है चेन्नई में फॉर इंटरनेशनल डिपार्चर। अगर आप चेन्नई से दिल्ली, दिल्ली से थाईलैंड जा रहे हो, फिर चेन्नई से बॉम्बे, फिर बॉम्बे से थाईलैंड, तो आपको आना है टर्मिनल 1 पे ही। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब यहाँ से आपको बताऊँगा कि एयर इंडिया में मुझे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बहुत कम। तो ये उन्हीं लोगों को पता चलेगा कि नया एयर इंडिया आफ्टर टाटा टेक ओवर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, तो उन्हीं को पता चलेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये इंटरनेशनल टर्मिनल है। हाँ सर आप स्ट्रेट जा करके सेकंड लेफ्ट लीजिए। हाँ, तो अब मालूम चलेगा कि क्या हम अपना कनेक्टिंग फ्लाइट जो कि ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स पे है, अभी टाइम एग्जैक्टली 11:15 हो रहा है। मेरा फ्लाइट डिपार्चर टाइम क्या है 1:55 है, तो यानी कि हमारे पास 2 घंटा 30 मिनट है। बोर्डिंग गेट्स आधा घंटा पहले बंद होता है। याद रखिएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगर आप डोमेस्टिक टर्मिनल से इंटरनेशनल टर्मिनल शिफ्ट कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 3 घंटा हाथ में होना चाहिए बिफोर डिपार्चर, वरना आपका फ्लाइट छूट सकता है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ मिनिमम 500 मीटर मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ आराम से चलना पड़ेगा सिक्योरिटी चेक के बाद। अगर बोर्डिंग पास नहीं है तो ध्यान में रखिएगा कम से कम 3 घंटा तो होना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास है तो मैं उतना ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी इस वीडियो में थाईलैंड का सेकंड वीडियो में रियल फन बाकी है, वेट कीजिए।